अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे और मैं भी खैर व आफियत से हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है, हम सबको फिर एक नई सुबह का आगाज़ होने का हमें ज़िंदगी दी और हर नए दिन हमारे लिए एक नई ज़िंदगी का शुरुआत होते हैं। तो हम सबको ये दिन भी अच्छे नेक अमल करने की तौफीक नसीब अदा फरमाए और हम सबको हर दिन हमको हिदायत नसीब हो जाए और अपने गलती को एहसास करने वालों में से बनाए और ऐबत गैबत से बच के रहिए और हसद नहीं कीजिए और तहमत नहीं लगाइए किसी पर भी और सबसे मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आइए और अच्छी अच्छी बातों पे ध्यान दीजिए और फजूल बातों की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं दीजिए। तो आज जुम्मा मुबारक है और सब मर्द हजरात को नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद शरीफ की तरफ बहुत ही पहले रुक करके पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि ये जुम्मा जो है ये मर्द हजरात के लिए बहुत ही सौगात वाली बात है। बहरहाल हम औरतों के लिए तो घर में वही फ़र्ज़ नमाज़ पढ़नी चाहिए और जुम्मा मुबारक बोल के एक दूसरे को विश नहीं करना चाहिए। ये हमारी शरीयत में है नहीं कहीं पर भी जुम्मा मुबारक कहने का। जुम्मा का एहतराम करना है, ईद से भी बड़ा दिन है और उस चीज़ का हमें कदर होनी चाहिए। तो आज मैं अपने फिर छट पट किचन में हूँ। तो कल हमने गोश्त लाए थे और मुझे एक मुगलाई बिरयानी बना के किसी के लिए भेजना है और वो कुछ लोग हैं उनके लिए भेजना है, तो इसीलिए ये मीट बहुत ही अच्छा था। तो ये जहाँ से हमने लाए वहाँ से बहुत ही अपना पाला हुआ जानवर वो लोग ज़बह करते हैं, तो इसीलिए कल हमने पूरा रान उठा के लाए। तो इंशाल्लाह इससे बनाऊंगी और जिनको भेजना है उनको भेजूंगी और जिनके नसीब में होगा उन्हें ज़रूर मिलेंगे। तो ये मेरा लाल मूली है, इससे मैं अभी अचार डालूंगी, बहुत ही मज़ेदार टर्किश अचार बनेगा ये, या फिर कुछ और अचार बनाऊंगी मैं चाइनीज़ स्टाइल। तो ये उस चीज़ के लिए है। बाकी मेरी सामग्री अभी मास्टर किचन में है, मैं यहाँ पर मंगवा लेती हूँ। ये मेरा इंस्टेंट किचन है, तो वहाँ से यहाँ तक लेके आने में वो लोग मुझे हेल्प करते हैं। तो मैं यहीं पर अपना काट कूट सब कुछ करूँगी, लेकिन ये बिरयानी बनाने के लिए मुझे मास्टर किचन को भी छोड़ के थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा, जहाँ पर मैं इसको हांडी पे चढ़ा सकूँ। लकड़ी के आग पे मैं इसको प्रिपेयर करूँगी इंशाल्लाह रहमान। और अब मैं एक शिफ्ट मैं मीट को उबाला दूंगी, इसका यखनी निकालूंगी। तो मीट बहुत ही उम्दा है, बहुत ही अच्छा वाला मीट है। तो आगे बहुत ही मज़ेदार डिश बनने वाला है। होटलों में जाके तो हम कभी भी नहीं जाते, यहाँ तक कि ईद में भी हम नहीं जाते हैं, वो आदत नहीं रखी है, मैं बार बार कहती हूँ। और होटलों में कभी कभार किसी को जाना हो तो जाइए, बाकी घर में ही कनाअत से बनाइए, बहुत फ़ायदा होते हैं। आज तो होटल भी वही लोगों का चलता है जो मिक्स एंड मिलावट बहुत करते हैं। जो सीधे तरीके से अगर होटल भी चलाएंगे अच्छे इंग्रेडिएंट्स डाल के, उसका कदर किसी को नहीं होते हैं। और लोगों को आज बस दूसरों को नीचा दिखाने के, खुद से नीचे तबका बना के रख के पैरों तले कुचलना पसंद है। किसी को भी अच्छा से किसी को नहीं देखना चाहते अच्छे से रहते हुए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिल में किसी के होते हैं, बहुत मुश्किलात में भी होते हैं, लेकिन ख़ानदानी होने के वजह से उनके अंदर एक तो अपने इज़्ज़त आबरू को संभाल के रखना और साफ़ सफाई, उनका ईमान जो उन्होंने दीन की तरबियत ली हो तो ईमान से सफाई से रहना और किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को गुज़र बसर कर रहे हो वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही बखूबी मालूम है। लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं, लोगों के सामने बस फटे फुटे पहन के, घर भी गंदा एकदम, मतलब एकदम मुफलिस वाली ज़िंदगी उनको दिखाओ, फिर उनसे हाथ फैला के मदद मांगो तो फिर वो लोग खुश हो जाते हैं। बाकी तो कश्मीर में तो पैसे हो के भी जीना नहीं जानते हैं ये लोग, हर वक्त टेंशन 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 और घर बस वही
बड़े बड़े लागत से लाए हुए चीज़ों से घर को सजा करके फिर उनके घर लगते कुछ है, लेकिन दर हकीकत उसमें सुकून और आफ़ियत नहीं होते हैं। वरना तो घर को सजाना भी एक बीवी का कर्तव्य होता है, एक रूल, उसको घर चलाना आना चाहिए। कम सा बजट में भी अपने घर को साफ़ सफाई से अच्छे से रखना आना चाहिए। और बस ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन दुनिया वाले बहुत ही नाइंसाफ़ और बेरहम और बिना इंसानियत के लोग हैं। लेकिन मैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने इस कदर गुनी बनाए हैं, हर तरह के पकवान पका सकती हूँ, अपने घर को संभाल के रख सकती हूँ, अपने शौहर को इज़्ज़त देती हूँ, अपने बच्चों को प्यार देती हूँ, अपने हमसायों से प्यार करती हूँ, और अपने सामने इर्द गिर्द जिनके साथ भी मेरा कुछ भी वक्त क्यों ना गुज़रा हो, उन सब के लिए मेरे मुंह से दुआ ही निकलते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं अपने आप को वाकई में थोड़ी बहुत सी मुझे फ़ख्र महसूस होती है। अदरवाइज़ तो मैं हमेशा अपने आप को गुनहगार ही समझती हूँ और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अदना किस्म की समझती हूँ, लेकिन लोगों को कदर नहीं है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हर एक को इस दुनिया में भी अच्छे से रहने की उनको तौफीक नसीब हो और हिदायत नसीब हो। देखिए ढेर सारे प्याज काट रही हूँ अभी मैं, पूरा आँख से आंसू आ रहे हैं। अब बिरयानी तो मैं बनाऊंगी, अब प्रोसीजर दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि वही है बस, मेरी बिरयानी हो कुछ भी हो, ढेर सारा प्यार मैं डालती हूँ, उसी से मेरा बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बन जाते हैं। अभी मैंने यखनी तैयार करने के लिए मीट को चढ़ाया हुआ है गैस पे, तो वो वहाँ पे पक रहे हैं और मैं यहाँ पे बिरयानी के लिए लगभग 1.5 किलो प्याज का स्लाइस इसमें काट रही हूँ। देखिए ऑनियन मैंने फ्राई करके रखी इस तरह से, एकदम ही क्रिस्पी आवाज़ आप सुन सकते हैं। और ये बिरयानी के ऊपर इसको गार्निश करना है, बहुत मज़े आते हैं। देखिए अब मैं बिरयानी के लिए ग्रीन चिल्ली बनाऊंगी, ग्रीन चिल्ली का चटनी। अब इसमें मैं दही ऐड करूंगी, फिर बिरयानी के साथ बहुत मज़ेदार बनेंगे। और मेरी छोटी बेटी का फेवरेट नहीं है, लेकिन उसको सिर्फ मीट पसंद है, राइस पसंद नहीं है, लेकिन मैं अच्छी तरह से प्रिपरेशन करूंगी इंशाअल्लाह रहमान। अब देखिए इसमें मैंने 1 किलो दही ऐड किया है और अब मैं इसको मिलवाऊंगी। अब इसको ना मिक्सी में मिक्स करेंगे तो एकदम ही चिकना चिकना वाला बन जाते हैं, फिर वो मज़ा नहीं आते हैं। तो इस तरह से मिलाएंगे तो थोड़ी सी रफ से और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और इसमें मैंने क्या डाला वो मैं नहीं बताऊंगी, वो मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है। हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, दही, सॉल्ट वो तो है ही, फिर उसके अलावा मैंने अपना एक ठो बाहर का एक ग्रीन चिली डाली है, बता दिया मैंने। उससे क्या होता है, इसका फ्रेगरेंस बहुत मज़ेदार बन जाते हैं, इतने मज़ेदार कि मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है कहने के लिए। और देखिए आज जुम्मा मोहम्मद है और रजब शाबान का महीना भी है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस तरह पकवान बनाने का सीख भी दिया और खाने का किस्मत भी दिया। उसके लिए मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। और ये देखिए मेरा रायता बहुत ही ज़बरदस्त वाले बन गए, और दूसरी तरफ मेरा प्याज का चटनी बहुत ही ज़बरदस्त और विदाउट एनी फूड कलर। ये घर का पिसा हुआ मेरा रेड चिली पाउडर है, और इसको ऑनियन को भी मैंने बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन किया। इसको मैंने नमक पानी से पहले धोया खूब मैश करके, फिर उसके बाद मैंने नींबू और लाल मिर्च और अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स वो मैंने बना के इसको बहुत ही मज़ेदार मैंने बना दिया। इन 2 बाउल में मैंने रखा है, और मेरा इस अरबी वाले थाली में अभी मैं सारा बिरयानी को परोस दूंगी और बस खाएंगे बिस्मिल्लाह करके, अल्लाह का शुक्र करेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। अब मैं आ गई हूँ, हम लंच आज इधर ही करेंगे
ढेर सारे फ्रूट्स भी लाए हैं मेरे हस्बैंड जी ने। और यहाँ पर मेरा चटनी, और यहाँ पे दस्तरखान, यहाँ पे ऑनियन फ्राइड, और मेरा अरबी वाला थाली, और इसी पे उल्टेंगे। हाँ जी। और मैंने 2 देग बनाए हैं। और और 2 देग बनाए हैं बिरयानी। ये लो बेटा करछी। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके नीचे मेरा सारा मीट्स भी है, और अभी आप लोग से शेयर करूँगी। और देख लीजिए, बहुत ही मज़ेदार। ये देखिए, इस तरह मीट पूरा अंदर बैठे होते हैं। और बिरयानी ज़बरदस्त वाले बन रहे हैं पूरा। अब इंशाल्लाह ईद में तो मैं ऐसा ज़बरदस्त बिरयानी बनाने वाली हूँ कि बस UAE से लोग खाने आएंगे मेरे पास। और ऊपर से ये जो ऑनियन की गार्निशिंग, और ड्राई फ्रूट्स भी है ढेर सारी इसमें, किशमिश, काजू, बादाम। देखिए, अब ये होटल में खाने जाएंगे, हमें कितना पहले कुछ करना पड़ेगा। ये हम अपने घर में ही बहुत ही मज़ेदार बने हैं। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बहुत मेहरबान है। कैसा है जानू? जबान बंद परफॉर्मेंस। देखिए, अब बिरयानी सब लोग ने अपना अपना लिए हैं, और बीच में जितना भी खा सके खा लें, और रायता भी ले लें, चटनी भी ले लें। और देखिए, इतना मज़ेदार बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही मज़े वाला बिरयानी। तो व्यूवर्स, मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि कल से मैं बस अपने इन सब चीज़ों के साथ लगी थी। और आज बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त बने थे, एकदम ही इतना ज़बरदस्त बने थे कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बने थे। और इन सब चीज़ों के लिए दरदसर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस दिल से, प्यार भरा दिल से, और बस कनाअत से हर चीज़ को देख दाख के बनाए तो बहुत अच्छा बिरयानी बन जाते हैं। और आज अपने फैमिली के साथ एक उम्दा सा लंच हमारा हो गया। और अब मैं अपने ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। और मेरी दोनों बिल्लियाँ भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, और मैं भी अभी थोड़ी रेस्ट ले रही हूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, और अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक नसीब अदा फरमाए। और अल्लाह हम सबको नेक अमल के साथ साथ कनाअत करने वालों में से बनाए, फजूल खर्ची करने वालों में से ना बनाए। और रमज़ान शरीफ के आमद है, उससे पहले खूब अमल इबादत कीजिए, और रजब शाबान के महीने में रोज़ा रखने की भी हर मुमकिन कोशिश कीजिए। और रमज़ान शरीफ तो है ही एक महीना, और उसमें कुछ रोज़े हम औरतों के टूट भी जाते हैं, तो वो ईद के दूसरे तीसरे दिन के बाद जल्द से जल्द भरने की कोशिश पूरी कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। और रमज़ान शरीफ की आमद में हमें बस अमल इबादत की प्रैक्टिस करनी है, न ही घर में फिर चीज़ें लाने की तैयारी और घर की साफ़ सफाई तो पूरे 12 महीना पूरे साल मरते दम तक साफ़ सफाई का खूब ख्याल और ध्यान रखना ही है, क्योंकि हमारी ईमान ही सफाई पर मुश्तमिल है। बाकी जो रमज़ान शरीफ आने वाले होते हैं हर साल, तो अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ऐबत ग़ैबत से बचिए, और हसद से बचिए, और अपने आप को अच्छी तरह से रखिए, और फजूल खर्ची बिल्कुल मत कीजिए, और अपने शौहर
शौहरों की खूब इज़्ज़त कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए और उनको किसी मुश्किलात में मत डालिए, क्योंकि हम औरतें घर की रानी होते हैं, घर में बैठे होते हैं। मर्द हजरात सुबह से निकल के फिर भी काम, जिस तरह के भी काम हो, उनको घर से निकल के गुजारा माश के लिए उनको सोचना पड़ता है। तो उनके टुवर्ड्स रहम के नज़र से देखिए और उनको हलाल कमाने पे ज़ोर डालिए और उनके आखिरत कामयाब होने पे उनके मदद कीजिए और उनको किसी बैंक के लोन में मत फंसाइए और उनको किसी बड़े बड़े मतलब ऐसे होते हैं ना, कर्ज़ों में मत डुबाइए और उनको बस बहुत ख्याल रखिए उनका खान पान का और उनको सबसे ज़्यादा अपने इखलाक से उनको खुश रखिए, क्योंकि शौहर ज़ात जो है ये वाकई में बहुत मेहनत करते हैं और औरत कुछ लोग फजूल खर्चे करके फिर उनको खुद तो कुछ करते नहीं होंगे तो हस्बैंड को इलाना होता है, और जो औरतें खुद भी कमाते होंगे तो उनके तेवर बहुत ही मतलब जुदा से होते हैं। वो अपने शौहर के फिर शाना बशाना खड़े होने को सोचते हैं। और दीन के बातों पे चलिए, बस रमज़ान शरीफ की आमद है, अमल कीजिए और हदीस पे अमल कीजिए और कुरान पाक की तिलावत खूब कीजिए और घर में बच्चों से भी दीन की बातें कीजिए और घर को खुश रखिए, आबाद रखिए और कनाअत ज़रूर कीजिए और हसद फ्री रहिए। तो मैं अपने टॉपिक को यहीं पे बंद करती हूँ और आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारे प्यार और दुआ और सलाम। और बस मेरे अगर बातों में कुछ गलती हुई हो तो माज़रत चाहती हूँ। और बस अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में एंट्री कराए, जो शिरक और बिदअत ना करते हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको गुनाह मगफिरत कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।